अस्सलाम। आज ही फिर इतनी तैयार क्यों? ये मासूम है या फिर मुझे बेवकूफ बना रही है? चाय लाऊं आपके लिए? कहीं जा रही हो क्या? नहीं, आप थके हुए नहीं तो हम कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। घूमने फिरने या फिर किसी को ये कपड़े दिखाने? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कपड़े तो आपके लिए पहने हैं, तैयार आप ही के लिए हुई हूँ मैं। प्रेस करना चाहती हो मुझे? नहीं, इम्प्रेस नहीं करना चाहती, आपको खुश करना चाहती हूँ। वैसे इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी? सारी तैयारी आपके लिए है। मेरे लिए? क्यों? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। आप मेरे शौहर हैं, अच्छा लगता है जब बीवी अपने शौहर के लिए तैयार होती है, और शौहर को भी सजी धजी बीवी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैंने तुम्हें ये सब करने से मना किया था। जी जानती हूँ। तो फिर तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप शौहर हैं मेरे, आपके लिए तैयार होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने खाला ने भी मुझसे यही कहा है। खैर छोड़ें इन बातों को, मैं चाय ले आता हूँ आपके लिए। अब इसने अम्मी को भी शीशे में उतारना शुरू कर दिया है, लेकिन इसका हर पैतरा जानता हूं। चेहरे से जितनी मासूम है उतनी ही सफाक है ये। मैं इसकी सब चालें समझता हूं। कल हर्ट लग रही थी, तरस आ रहा था इस पर, लगता था वाकई बेकसूर है, लेकिन आज तैयार होकर कैसे मुझे खुश करने में लगी है। अगर ये सच्ची थी तो इसे मुझसे नाराज रहना चाहिए था। इसका मतलब है अपने हुस्न और अदाओं से ये मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। कौन है अनाबिया की दुनिया में? कौन है जिसके लिए ये मेरी भी परवाह नहीं कर रही है? कौन है जो इससे मिलने आ रहा है, इसको मोबाइल तोहफे में दे रहा है? पानी, पानी, या अल्लाह। राबिया,
कहाँ रख दी मैंने? अरे सब ठीक है ना बेटा? जी। मैंने तुमसे कहा था ना कि बनी संवरी रहा करो, शौहर देख के खुश होता है। फिर भी उबैद ने मुझसे सवालात किए थे कि मैं क्यों इतना तैयार हुई हूँ, कहाँ जा रही हूँ मैं। लेकिन जब मैंने आपका नाम लिया तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे। मैंने तुमसे ये भी कहा था कि मेरा बेटा बहुत फरमाबरदार है, मेरी बात टालता नहीं है। और तुम भी थोड़ा कम गुस्सा किया करो। ये जो औरतें बड़बड़ करती है ना, मर्द को अच्छा नहीं लगता। जी खाला। खाला नहीं, अम्मी। जी अम्मी। चलो तुम चाय लेके जाओ, वो इंतजार कर रहा है तुम्हारा। चाय? रख दो। पी लीजिएगा, वरना आप चाय ठंडी कर देते हैं। आज भी तुम्हारी मुलाकात हुई थी। किससे? बेवकूफ समझती हो तो मुझे? क्या हो गया है आपको? सच सच बताओ, कौन है वो, किसको पसंद करती हो तुम? मैं किसी को पसंद नहीं करती। झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम अम्मी और सारे लोगों को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब भोली भी बन रही हो तुम? हाँ? जो सच है मैं वो बता रही हूँ। वो मोबाइल किसके लिए लाया था? आपकी बहन के लिए वो फोन लेकर आया था। कमीनी सली औरत, अपने गुनाह छुपाने के लिए तुम मेरी मासूम बहन पर इल्जाम लगा रही हो। भी बताता हूँ तुम्हें। मेरे यकीन करें, मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आपसे। क्यों यकीन करूं तुम्हारा? जब से तुम यहाँ आई हो मेरे घर के इर्द गिर्द लड़के दिखाई देने लगे। बताओ कौन था वो? खबरदार अगर मुझे हाथ लगाया तो हद होती है बर्दाश्त की भी। क्या हो गया है आपको? जानना चाहते हैं वो लड़का कौन है? फारूक नाम है उसका, आपकी बहन के साथ उसका चक्कर चल रहा, वो फॉर्म भी उसी के लिए लाया था। उससे सच बोलना, वरना तुम नहीं जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या हशर करूंगा। जानते तो आप भी कुछ नहीं है। आपकी नाक के नीचे आप ही की मासूम बहन क्या गुल खिला रही है, आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि कुछ नजर जो नहीं आता आपको। अगर अभी मेरी बात पे यकीन है तो आप जाइए, जाके पूछिए अपनी बहन से कि क्या कर रही है वो। अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली तो एक बात याद रखना कि छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हाँ। और हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ फरा के पास उससे बात करने। जब मैं वापस आऊं तो ये जो तुम्हारा वाहियात बनाओ सिंगार है ना, खत्म हो जाना चाहिए। फरा, फरा, फरा! भाई क्या हुआ? भाई ये फारूक कौन है? मुझे नहीं पता। मोबाइल तुमने उससे मंगवाया था? सच सच बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं भाई नहीं, नहीं। बताओ फारूक कौन है जो मैं पूछ रहा हूँ, सच सच बताओ। क्या बात, क्या शोर मचा रखा है? अम्मी आज आप हट जाएं सामने से। आज मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि फारूक है कौन। दिमाग खराब हो गया है तेरा? क्या बिला वजह का हंगामा खड़ा किया है? मैं हंगामा नहीं कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ इससे कौन आता है इस घर में मेरे पीछे। जवान बहनों से इस तरह बात करते हैं? तो फिर आप खुद ही पूछ लेना इससे कि कौन है फारूक। कौन फारूक? और किसने कहा ये सब कुछ तुझसे? किसी ने भी कहा। पहले ये बताएं कि फारूक है कौन। अरे कोई नहीं है फारूक। मैं किसी फारूक को नहीं जानती भाई। आपसे किसने कहा ये सब? अनाबिया ने। अच्छा तो ये बात है, अनाबिया अब अपना गंद मेरी बेटी के साथ डालना चाहती है और तू बेगैरत भाई, बीवी ने कहा फट तूने यकीन कर लिया। सारी जिंदगी तू इसके साथ रहा है, कभी देखा कुछ? के जो तोड़ती है वादे ए खुदा। जब से ये नवाबजादी आई है लड़के आना शुरू हो गए। मैंने तो अनाबिया को समझाया था कि तेरी शादी हो गई है, छोड़ दे अब ये हरकतें, छोड़ दे ये दोस्तियां।
अरे मैंने तो तुझे बताया नहीं कि दुख होगा तुझे, उसे ही समझाती रही। क्या मतलब? ये कि लड़के उसके लिए आते और बदनाम मेरी बेटी होती। ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे क्या बताती, भांजी है मेरी, सोचा था कि इसका मतलब कि मेरा शक सही निकला। बिल्कुल सही। कितना समझाया था कि छोड़ दे ये हरकतें, पता नहीं शादी से पहले। हमें ये ठीक नहीं हुआ। कब वक्त ये सब तेरी वजह से हुआ है। मना किया था ना कि उस लफंगे को क्या यहाँ ना आए। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम्म, अम्मी भाई बहुत गुस्से में, उन्हें रोकना पड़ेगा। वो कहीं अनाबे भाभी को जान से ही ना मार दे। कमीनी, बसात औरत, शर्म नहीं आती तुझे? हाँ? यार को अपने घर पे बुलाकर मेरी बहन को बदनाम करती हो? जान से मार दूंगा तुझे। जान से मार दूंगा तुझे। छोड़ूंगा नहीं। मेरी बहन पे इल्जाम लगाता है। क्या हो गया है तुझे, पागल हो गया है? जानता था मैं इसीलिए आया था। वो हमारा बच्चालन औरत। हाँ हूँ मैं बच्चालन। क्या हो गया है बेटा? बस चुप हो जाए आप, मत कहें मुझे बेटा, बहुत हो गया, बहुत देखिए मैंने ये तमाशा। हाँ है वो मेरा यार, क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे तुम? अगर ऐसा है तो मैं तुझे तलाक देता हूं। तलाक देता हूं तुझे। हट रहे। तलाक देता हूं। भाई हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे, तू बता। या अल्लाह, साजना क्या हो गया? लिया मैं कल रह गईया, क्यों यकीन ना किया मैं जूंदे मर गईया। साजना लिया मैं कल रह गईया, क्यों यकीन ना किया अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ? क्या हुआ बेटा? अरे क्या हो गया मेरी जान? रो रही हो? हुआ क्या है, बताओ तो सही कुछ। अम्मी, अम्मी, उबैद ने मुझे तलाक दे दी है। क्या? मुझे तलाक दे दी, उबैद ने मुझे तलाक दे दी, तलाक दे दी। उबैद, बेटा परेशान क्यों होते हो? अरे मैं जाऊंगी साजदा के घर, कोई तलाक वलाक नहीं हुई। जो होना था वो तो हो गया अम्मी, क्या फायदा? कुछ नहीं हुआ है, कह तो रही हूँ, सब कुछ गुस्से में हुआ है। तुम किसी मौलवी से फतवा ले आओ। लेकिन कुछ नहीं, जिस तरह कह रही हूँ ना उस तरह करो, समझो बात को। नहीं, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं? बस मैंने तुमसे कहा ना, तुम चुप रहो। तुमने जो करना था तुमने कर लिया, अब मुझे करने दो। तुमने तो शादी ब्याह को मजाक बना लिया है? पता भी है इस दौर में किस मुश्किल से शादियां होती है। पता है मुझे, और आपकी भांजी शायद इसी लायक थी। कसूर तुम्हारा भी है उबैद, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। और ये सब कुछ गुस्से में हुआ है, और गुस्से में किया हुआ काम शैतान का होता है। तुम्हें भी किसी शैतान ने ही बहकाया है। और अनाबिया को किसने बहकाया था? ठीक है, तुम फिक्र न करो, मैं नाबिया को समझा दूंगी। जफर भाई और साजदा से भी बात कर लूंगी। बस तुम अपने गुस्से पे काबू रखो। ये देखो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। जी।
एक बात पूछूं आपसे अम्मी? बोलो। क्या जरूरत है उस आवारा बदचलन को वापस घर लाने की? और मुझे नहीं रखना इस घर में उसे। अच्छा बस, मैंने सिर्फ ख्याल जाहिर किया था, तुम तो लठ लेके उसके पीछे पड़ गए। अरे सब्र नहीं हो रहा था तुमसे? क्या क्या मतलब? आपने ख्याल जाहिर किया था अच्छा माफ कर दो मुझे, बंद कर दो इस ड्रामे को। सुबह जाके नाबिया को ले आऊंगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उस घर में तुम्हारे साथ क्या सलूक हो रहा है? क्या बताती हूँ आपको? आपको मना भी किया था कि ये शादी ना करवाएं। देख लिया अब अपनों ने क्या किया। अलिशबा, अम्मी को कुछ मत बोलो। मैं बात तो जरूर करूंगी जाके। हमने क्या फायदा है बात करने का? जो होना था वो हो गया है। ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं उन लोगों को? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी उन लोगों ने। मैं बात तो जरूर करूंगी। अबू अबू कहाँ है? अबू कहाँ है? अपने कमरे में है, वो भी बहुत परेशान है। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सब आराम करो, ठीक है? आपको फरा वाली बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, यहाँ तक नौबत ना आती। मुझे क्या पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। अब देख लिया अपनों पे भरोसा करने का अंजाम। मैंने तो उन्हें हमेशा अपना समझा, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज है। देखना नहीं बचेंगे ये लोग। जाने दो अलिशबा, छोड़। अनाबिया, बेटा अब्बू बुला रहे हैं तुम्हें। जी। हाँ हाँ, हमारा प्लान कामयाब हो गया है। मुझे तलाक हो गई है। बेचारा उबैद, वो क्या समझता था कि हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर देगा? मैं आराम से किसी और का नहीं होने दूंगा। हंस के जो तोड़ दिए उन्हें क्यों टूट गए सारे, तू बता। नाविया बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे तुम बता रही हो बेटा। जी अब्बू। फिर भी अच्छी तरह से सोच रहे हो, कोई ऐसी बात जो तुम भूल रही हो। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो बेटा, जाओ। अलिशबा, अब क्या होगा? देखो अभी तो हमने सिर्फ अपनी बेटी की बात सुनी है। तुम्हारी बहन क्या कहती है, उबैद क्या कहता है, उनकी कहानी सुनने के बाद ही बात सामने आ सकती है। अनाबिया जो कुछ बता रही है उसके मुताबिक तो तलाक हो गई। मैंने तो अपना समझकर बेटी दी थी, मुझे क्या पता था। इंसान हर फैसला सोच समझ के ही करता है। कभी कभी उसके नतायज ऐसे नहीं निकलते जैसे हम सोच रहे होते। वह तो देखा भाला लड़का था, घर का था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। सोचा तो किसी ने भी नहीं था। अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाल दिया है, अल्लाह ही है इससे निकाले। इतनी सी उम्र में ही तलाक का दाग लग गया मेरी बच्ची पर। अच्छा ना, तुम तो हौसला रखो। तुम हिम्मत हार जाओगी तो उसे कौन संभाले।
अल्लाह ही है इस मुश्किल से निकाले। हाँ हूँ मैं बदचालन। हाँ है वो मेरा यार। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे तुम? हाँ हाँ हमारा प्लान कामयाब हो गया है। मुझे तलाक हो गई है। अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। बेचारा उबैद, वो क्या समझता था कि हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर देगा? मैं तुम्हें इतने आराम से नहीं छोड़ूंगा। इतने आराम से किसी और का नहीं होने दूंगा। नहीं होने दूंगा। आप अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही मुझे। नींद कैसे आएगी? कयामत की जो रात है। बहुत फिक्र हो रहा है। सोच रहा हूँ कि वालदा को पता चलेगा तो तूफान खड़ा कर देगी। अगले महीने शादी की तारीख है। कोशिश करूंगा किसी को पता ना चले। मैं तो अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह कोई ऐसी सबील पैदा कर दे कि मेरी अनाबिया का दोबारा घर बस जाए। आमीन आमीन। रास्ता से बात हुई तो किया था लेकिन वो उठा नहीं रही। सुबह तक नहीं आई तो खुद जाऊंगी। अल्लाह रहम फरमा। छोड़ो मेरा हाथ। वे जाने भी देना गुलाब। जो होना था हो चुका। वो जो कुछ भी हुआ है ना तुम्हारी वजह से हुआ है। तो सजा दे देना। कसम अल्लाह पाक की हर सजा के लिए तैयार हूँ। अबे 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 गुलाब, वो नहीं कर नहीं कर। अरे तेरी इसी हंसी ने फंसा रखा हूँ मुझे। फारूक, मैं बता रही हूँ, मैं आखिरी बार आई हूँ तुमसे मिलने। तुम जल्दी से अपने घर वालों को भेज दो कि मैं अम्मी को भी मुतमईन कर सकूं। अबे अम्मी की तो क्यों टेंशन लेती है? उन्हें मैं मुतमईन कर दूंगा। लेकिन आखिर कब तक फारूक, कब तक ऐसे चलता रहेगा? दिन गुजरते जा रहे हैं। मैं अब अम्मी को भी कुछ नहीं कह सकती और ना ही और मोहलत मांग सकती हूँ। बस 1 महीना दे दे। कोई जॉब शुरू हो तो घर वालों से बात करो। तुम जल्दी ढूंढ लो ना जॉब। अबे गुलाबो, मिल जाएगी जॉब भी। तो फिक्र किस बात की करती है? इधर देख, इधर देख। बहुत जल्द तुझे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। ऐसे ही कहते रहते हो तुम भी ये सब। अच्छा बता, मोबाइल किसके पास है? अम्मी के पास है। तो लेना उनसे, वो तो मैं तेरे लिए लाया था। नहीं अभी नहीं, थोड़ा मामला ठंडा हो जाने दो पहले। बस एक बात है यार, तुम्हारे मोबाइल ने तुम्हारी भाभी की तलाक करवा दी। तुम्हें लगी रहती थी ना मिलने की। रात को आऊंगा, बस आ गए रात को। अरे मुझे क्या पता था तुम्हारा पागल भाई जाग रहा होगा। कभी कभी तो मुझे अनाबिया भाभी पर बहुत तरस आता है। पता है मैं खुद को उनका मुजरिम तस्वर करती हूँ। अरे अरे अरे, बात सुन मेरी गुलाबो। हर बंदे के साथ वही कुछ होता है जो उसके नसीब में लिखा होता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अनाबिया भाभी के नसीब में तलाक लिखी थी?
एग्जैक्टली बाबे, और नहीं तो क्या। देख ऐसा ही होना था। अबे हम क्यों अपना दिल जलाएं। लेकिन जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अच्छा खैर, अब मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर के लिए और बैठ जा। नहीं, भाई के आने का टाइम भी हो गया है। फिर बिला वजह के सवाल शुरू हो जाएंगे। अच्छा मैं जा रही अरे बात तो सुन, जूस तो पी ले। हूँ। लेकिन जूस पीते फिर हम निकल जाएंगे। निकल जा, जूस पी ले। जी बिल्कुल कर दूंगा जी। जी आते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। साजदा जी। नाबिया उठ गई? अभी अभी सोई है। जब मैं फजर के लिए उठी थी तो जानामाज में सजदे में बहुत रो रही थी। अल्लाह मेरी बच्ची की मुश्किल आसान करे, सख्त परेशान है। आमीन। लेकिन जफर बात तो करनी पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों जाके बात करें। मामला बहुत ही संगीन है। नहीं, पहले मैं बात कर लूं, मुनासिब होगा तो आपको बता दूंगी। तुम समझती हो कि इतनी आसानी से तुम्हारी बहन तुम्हारी बात सुन लेगी? सुननी तो पड़ेगी। मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है और मैं पूरी जिम्मेदारी से बात करूंगी। आखिर उनकी भी भांजी है। बहुत चाह से ब्याह कर लेकर गई थी। बात तो उनको मेरी सुननी ही पड़ेगी। मैं बात करूं? नहीं, आप जाइए, मैं बात कर लूंगी। खामखा में टेंशन हो जाएगी और आपकी शुगर बढ़ जाएगी। ठीक। इसमें तो यही दुआ कर रही हूँ कि तलाक ना हुई हो। किस्मत में लिखा होता है तो होकर ही जाता है। चुप हो जाओ साजदा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? है अच्छा बैठो, बैठो आराम से बैठो। बिला वजह रो रही हो, चुप हो जाओ। अब पता नहीं क्या हुआ दोनों के दरमियान। अरे हम तो रोकते ही रह गए, अनाबिया ने हमारी एक नहीं सुनी। उबैद ने अनाबिया को तलाक दे दी है राजमा जी। अरे नहीं नहीं, गलत फहमी है तुम्हें। कोई तलाक नहीं दी भाई। मैं तो रात ही को आ रही थी, लेकिन क्या करूं, उबैद ने इतना जाने का सदमा लिया नाबिया कि बेहोश हो गया। अरे हम तो परेशान हो गए। यहाँ नाबिया चली गई, वहां उबैद की तबीयत खराब हो गई। फंस गए भाई, परेशान हो गए वो। अरे बड़ी मोहब्बत करता है नाबिया से, ऐसे थोड़ी छोटी सी बात पे तलाक दे देगा। उबैद है कहाँ? हाँ भाई घर पे है। बड़ी तबीयत खराब है उसकी, तो बहुत मुश्किल से आई हूँ। बहुत दिलासा दे के आई हूँ उसको। नाबिया के जाने का उसे बड़ा सदमा है, मगर मैं उसे कह के आई हूँ कि तुम फिक्र न करो, मैं नाबिया को लाजमी घर लेके आऊँ। अन्ना जी, मैं आपको ही उठाने आ रही थी। रास्ता खाला और फरा आई हुई हैं। क्या क्या कहने के लिए आई आप वो? कि तलाक नहीं हुई और आपके जाने के बाद उबैद भाई बेहोश हो गए थे। बेहोश हो गए थे? राजदा बाजी, आपने बहुत ज्यादती की है मेरी बेटी के साथ। सब बता दिया इसने मुझे। क्या रवैया रखा हुआ था आप लोगों ने इसके साथ। अरे कैसी बातें कर रही हो, कसम ले लो हमने तो कभी उफ भी नहीं की। फूलों की तरह रखा था हमने उसे। बस बस राजदा बाजी, वलीमे वाले रोज आपने इससे चाय बनवाई, ऐसा कोई करता है? लो बना दिया ना मुझे जालिम सास। अगर बेटियां इतनी छोटी छोटी बातें आके अपनी माँ से कहेंगी तो बस गया घर। अगर ऐसा होता तो मैं इस वक्त रोती हुई आती तुम्हारे पास। मना किया था ना, लेकिन उबैद भाई हमारी सुनते कहाँ हैं। अब सुनवा दी ना बातें। और वैसे भी अम्मी, कौन सी हमने चाय पी थी, उबैद भाई ने तो पी थी ना। चुप रहो तुम, कर रही हूँ ना बात में। फरा, अपने दिल से पूछो, अगर शादी के अगले रोज तुमसे चाय बनवाई जाए तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी? हाँ ठीक कह रही हो, उबैद को वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए। बकौल रास्ता खाला के आपके घर छोड़ने का सदमा नहीं बर्दाश्त कर सके वो। आपके जाती बेहोश हो गए और आपको सबने रोका भी था। हाँ, सिर्फ राजदा खाला ने रोका था, लेकिन जब मुझे तलाक हो गई तो मैं क्यों रुकती वहां?
कि नाना जी वो तो मुसलसल मना कर रही हैं कि तलाक नहीं हुई। क्या? ऐसा कैसे कह सकती है वो? तुम चलो मेरे साथ, मैं बात करती हूँ उनसे। हद होती है झूठ की भी। अरे आओ आओ मेरी बच्ची, आओ आओ यहाँ बैठो, चलो। अरे जरा सी बात पे घर छोड़ के क्यों आ गए? जरा सी बात? खाला वो जरा सी बात थी? सब कुछ आपके सामने हुआ है, बताइए क्या कसूर था मेरा? खैर कसूर तो था, लेकिन चलो दफा करो इस बात को। तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें बहुत याद कर। ऐसा आप कैसे कर सकती हैं? इतना सब कुछ होने के बावजूद आप मुझसे कह रही है कि मैं आपके साथ घर चलूं? अरे तो ऐसी क्या बात हो गई बेटा? ये छोटी मोटी बातें खटपट तो घर में चलती रहती है। छोटी मोटी बात? खाला खुदा का खौफ करें, उबैद ने मुझे तलाक दी है, 3 तलाकें दी है उबैद ने मुझे। कोई तलाक नहीं दी है तुम्हें भाई, हमने तो नहीं सुना। क्यों फरा? अब झूठ बोल रही हैं भाभी आप। देखो बेटा, तुम्हें अगर उबैद के साथ नहीं रहना तो ना रहो, मगर उस बेचारे पे तलाक का इतना बड़ा इल्जाम तो ना लगा। देखो साहिद क्या कह रही है नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक बात जान लो, उबैद ने इसे तलाक नहीं दी। मैं नहीं जानती कि आप क्यों ये सब कर रही हैं। इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर बर्बाद हो, और तुम्हारी इन उल्टी सीधी हरकतों की वजह से हम दोनों बहनों में दूरियां पैदा। कितनी मान से मैं तुम्हें दुल्हन बना के ले गई थी अपने घर। ये गिला आपने उबैद से क्यों नहीं किया? क्यों हाथ उठाया उसने मेरी बेटी पर? अब मर्द का गुस्सा तो तुम अच्छी तरह जानती हो ना साजदा। बीवी जबान चलाएगी तो शौहर हाथ उठाएगा या गालियां तो देगा ना। और आजकल की लड़कियां गज भर की जबान होती है लोगों। देखो नाबिया, जरा ठंडे दिल से सोचो, जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है और दुनिया में शौहर के दर के सिवा औरत का कोई ठिकाना नहीं। खाला मेरे साथ जैसा सुलूक करती, जो भी करती मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन तलाक होने के बाद वहां जाने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। फिर वही तलाक? अरे भाई कोई तलाक नहीं दिए साजिदा, तुम्हारी बेटी को पता नहीं तलाक याफ्ता कहलवाने का क्या शौक हो रहा है। अब तुम ही समझाओ इसे। लेकिन मैं अब भी कह दे रही हूँ, उबैद ने इसे तलाक नहीं दिए, नहीं दिए, नहीं दिए। चलो फरा। तौबा है, ये किसने कहा वो अल्लाह मियां की गाय है? वो तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। ऐसा लगता है मौका ढूंढ रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आजाद हो गई हूँ, तलाक के अलावा कोई और बात ही नहीं कर रही थी। अरे अल्लाह माफ करे, कैंची की तरह जबान चल रही थी उसकी। भाई इसमें तो साजिदा की गलती है, बेटियों को इतनी शह नहीं देनी चाहिए। खैर अम्मी, अब हम भी सिर्फ समझा ही सकते हैं, और वैसे भी हम तो अपना समझ कर गए थे, हमें क्या पता था कि इतनी बेइज्जती हो जाएगी। अरे उसने तो इतना ख्याल नहीं किया कि मैं उसकी बड़ी खाला हूँ, साजिदा की बड़ी बहन ही नहीं माँ जैसी हूँ। किसने पाला साजिदा को अम्मा के मरने के बाद? मैंने पाला। और वो कल की लड़की, अरे आज इस तरह हमारे साथ बदतमीजी कर रही थी कि तौबा, झूठा साबित कर रही थी मुझे। गैरत करे अल्लाह ऐसी लड़की। खैर अब कोई जरूरत नहीं है हमें साजिदा खाला के घर जाने की, और वैसे भी अगर अनाबिया को बहुत शौक है ना तलाक याफ्ता बनने का, तो बनी रहे। हमने तो सिर्फ उसकी इज्जत बचाना चाहिए थी। हाँ, अब बदले में हमें जलील होना पड़ा। अरे मुझे तो लगता है कि उस पे तलाक का भूत सवार हो गया है। इसका मतलब है कि उसने और उसके आशना ने मिलकर ये सारी हरकतें की हैं ताकि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं उसे आजाद कर लूं। हाँ, मुझे भी दाल में कुछ काला ही नजर आ रहा है। तो ठीक है, अगर उसकी जिद तलाक है तो नहीं दी मैंने उसे तलाक। अरे हाँ हाँ, मैंने भी कह दिया कोई तलाक वलाक नहीं हुई। ठीक कहा आपने। अब बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दें। हैं? और तुम क्या करोगे अब? सोच तो लिया अम्मी कि मैंने क्या करना है। इतनी आसानी से उसे क्लीन चिट नहीं दूंगा। अरे क्या सोच लिया, मुझे भी तो बताओ। अम्मी आप फिक्र ना करें। ये बताएं कि अलिशबा की अगले महीने शादी हो रही है ना? हाँ,
जरा मुनीब की माँ को फोन करके बता दें कि उनकी बड़ी बहन मैडम अनाबिया ने हमारे साथ क्या किया। ये बिल्कुल ठीक है। खालदा का दबाव पड़ेगा उन पे। अरे अब पता चलेगा जब खालदा खबर लेगी इनकी। बिल्कुल ठीक। हंस के जो